हेलो, नमस्कार दोस्तों, राम राम, सबको खमा गणी, राधे राधे। आप सभी का हार्दिक स्वागत है और आज से शुरू कर रहे हैं हम सूजस ई बुलेटिन की क्लास को, जिसमें हम लोग आपसे चर्चा करेंगे सूजस के राजस्थान करंट अफेयर्स की महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। सूजस ई बुलेटिन वो न्यूज़पेपर है जहां पर राजस्थान में होने वाला कोई भी एग्जाम हो, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जहां पर आपसे परीक्षा में सवाल नहीं पूछे जाएंगे। यानी राजस्थान की भर्ती परीक्षाओं में इस सूजस ई बुलेटिन से 90% तक सवाल आपसे पूछे जाएंगे। ये मैं मेरे पुराने अनुभव के आधार पर आपको कह रहा हूं। मानना या न मानना अब आपकी जिम्मेदारी है। तो इस क्लास को आप कदापि न भूलें। 10 से 15 मिनट का वीडियो मैं रोज इसका बनाने वाला हूं। आप कुछ देखें या न देखें, टाइम मिले या न मिले, लेकिन इस क्लास को आप जरूर देख लें। इसके क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस मैं राजस्थान करंट अफेयर्स की जो क्लास है उसमें कराने वाला हूं। तो आप जरूर इस क्लास को देखा करें, थोड़ी बहुत जानकारियां आपको इससे जरूर मिल जाएगी। देखिए, सूजस ई बुलेटिन है, राजस्थान सरकार का सूचना एवं जनसंपर्क विभाग जो है उसको प्रकाशित करता है। मैंने पुराने वीडियो बहुत इसके डाल रखे हैं, आप लोगों को सबको पता होगा, इसकी जानकारी होगी। तो मैं बिना किसी देरी के अब हम शुरू करते हैं सीधे। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट, जो मैंने 10 दिसंबर का इसलिए लिया है क्योंकि 11 दिसंबर की डेट में यही डला हुआ है, 12 का अभी तक आया नहीं है। तो प्रवासी राजस्थानी कॉन्क्लेव का आयोजन जो है वो किया गया था 10 तारीख को। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट जो है वो राजस्थान में आयोजित हो रहा है। आपको पता है 9 दिसंबर को इसका उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री के द्वारा जयपुर में किया गया, सीतापुरा के अंदर इसका उद्घाटन हुआ। तो राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के दूसरे दिन जो है वो प्रवासी राजस्थान कॉन्क्लेव का इसमें क्या किया गया था, आयोजन किया गया था। तो प्रवासी राजस्थान कॉन्क्लेव का आयोजन जो है इसमें किस दिन किया गया, तो याद रखना है इन्वेस्टमेंट समिट के दौरान दूसरे दिन जो है वो प्रवासी राजस्थानी कॉन्क्लेव का जो है वो आयोजन इसमें किया गया। इसमें राजस्थान के राज्यपाल आपको नजर आ रहे हैं। राजस्थान के राज्यपाल हरि भाऊ बागड़े है, ध्यान रखना कौन है, हरि भाऊ बागड़े। हरि भाऊ बागड़े, मैं जल्द ही राजस्थान के राज्यपाल के बारे में बहुत सारे डाटा आप लोगों तक पहुंचाने वाला हूं। तो हरि भाऊ बागड़े के बारे में भी जरूर आपको ध्यान रखना है। ये है राजस्थान के राज्यपाल, ये आपके ओम माथुर साहब हैं राजस्थान के। पता ही है इनको, तो सब जानते हैं क्योंकि चर्चा में रहे लंबे समय तक। राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं और ये हमारे शिक्षा मंत्री के तौर पर भूपेंद्र यादव जी का नाम भी आया था, आपको पता होगा। तो हरिभाऊ बागड़े, मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा, सिक्किम के राज्यपाल ओम माथुर जो हैं वो आपके सामने है। ये कौन से राज्य के, राजस्थान के रहने वाले हैं, लेकिन वर्तमान में कहां के राज्यपाल हैं, तो सिक्किम के राज्यपाल हैं। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जो है वो वर्तमान में कौन से मंत्री हैं, वन एवं पर्यावरण मंत्री हैं, वन एवं पर्यावरण मंत्री, और पिछली सरकार में भी वन एवं पर्यावरण मंत्री थे। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, ये भाई साहब प्रेमचंद बैरवा जी आपके सामने हैं, और इधर दिया कुमारी जो है वो राजस्थान की उप मुख्यमंत्री, दोनों यहां पर आपके सामने विराजमान है। बाकी संख्या में भी राजस्थान के बहुत सारे लोग इस समय क्या हुए थे, उपस्थित हुए थे, ऐसा आपको पता होगा। ठीक है सर, हमें इसकी जानकारी है। अब आगे अगर बातचीत की जाए तो जरा देखिए क्या है, प्रवासियों पर राजस्थान का हक है वे यहाँ आए और निवेश करें। राजस्थान के जितने भी प्रवासी लोग हैं उन प्रवासियों को याद इसलिए किया गया कि राजस्थान के उद्योग धंधे करने वाले, राजस्थान के बड़े बड़े उद्योगपति जो है वो देश भर में फैले हुए हैं, उनको आकर्षित करना भी राजस्थान सरकार का एक बड़ा टास्क है। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री ने ये कहा कि आप लोग राजस्थान आते रहिए, क्योंकि राजस्थान आपका क्या है भाई, घर है, और राजस्थान आते रहोगे तो प्रेम संबंध आपका और हमारा जो है वो बना रहेगा। ये 9-10 दिसंबर को जयपुर में आयोजित हो रहा है राइजिंग राजस्थान समिट, जिसमें 3 लाइनें आप लोग जरूर याद रखिए, आपसे पूछा जा सकता है। मैंने कल भी बताया था, रिप्लीट, रिस्पॉन्सिबल और रेडी। हम तैयार भी हैं, हम रिस्पॉन्सिबल भी हैं, हम जिम्मेदार भी हैं, और एक बताया था आपको रिप्लीट। ठीक है, तो हम जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं, हम लोग जो हैं वो रेडी हैं, रिस्पॉन्सिबल भी हैं। और इसके साथ साथ कल की क्लास आपने अगर देखी है पिछली राजस्थान करंट अफेयर्स की, तो मैंने पूछा था इसका विषय क्या है, और विषय के सवाल में ये 3 शब्द आपको ध्यान रखने हैं। हर वर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाएगा प्रवासी राजस्थानी दिवस। तो प्रवासी राजस्थानी दिवस कब मनाया जाएगा, प्रवासी राजस्थानी दिवस जो है वो किस दिन मनाया जाएगा, तो ध्यान रखना 10 दिसंबर को। 10 दिसंबर जो है इसको प्रवासी राजस्थानी दिवस अब हर वर्ष मनाया जाएगा।
ऐसा सवाल आपसे पूछा जा सकता है। तो एक बार फिर मैं क्लियर कर देता हूं, 10 दिसंबर की डेट आपको याद रखनी है। प्रति वर्ष जो है 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थानी दिवस मनाया जाएगा। ये राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी का कहना है। ठीक बात है। प्रवासियों के बारे में ये कहा है कि राजस्थान की जनसंख्या 8 करोड़ है। इसके अलावा भी 2.5 करोड़ ऐसे लोग हैं जो बाहर प्रवासी राजस्थानी बनकर रह रहे हैं पूरे देश भर में। इसके अलावा राजस्थान के लोगों को राजस्थान आने के लिए राजस्थान के राज्यपाल ने भी इसके बारे में बताया। शाहपुरा से जर्मनी और डूंगरपुर से इंग्लैंड तक राइजिंग समिट का माहौल है। राजस्थान के केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री जो भूपेंद्र यादव जी ने ये बात इस समय जो है वो कहा है। सब मिलकर राजस्थान को हिंदुस्तान का नंबर 1 प्रदेश बनाने का संकल्प लें, ये ओम माथुर जो कि वर्तमान में सिक्किम के राज्यपाल है उन्होंने कहा था। अब हमको ज्यादा बातचीत जो है वो किस विषय पर करनी है, वो हमें बातचीत जो है वो करनी है, विषय है हमारा 10 दिसंबर का। 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थानी दिवस जो मनाया जाना है, जिसकी घोषणा राजस्थान के जो मुख्यमंत्री है भजनलाल जी शर्मा उनके द्वारा कही गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि देश दुनिया में प्रवासी राजस्थानी जो फैले हुए हैं उनको लेकर के कर्मठता और लगन से राजस्थान गौरवान्वित है। हमारी सरकार यह निर्णय लिया है कि प्रवासी राजस्थानियों के हितों को ध्यान में रखते हुए उनके लिए एक विशेष विभाग बनाया जाएगा। यानी अब राजस्थान में प्रवासी राजस्थानियों के लिए हम एक अलग विभाग की स्थापना भी करेंगे। सरकार ने राज्य में पहली बार हर साल प्रवासी राजस्थानी सम्मान देने का निर्णय लिया है। प्रवासी राजस्थानियों के परिवारों को किसी तरह की समस्या आती है तो इसके लिए हर जिले में सिंगल पॉइंट कांटेक्ट बनाया जाएगा। हर जिले के प्रवासी राजस्थानियों से संपर्क स्थापित करने, उनकी समस्याओं के समाधान के लिए एक अलग से हम विभाग भी बनाएंगे। हर जिले के लिए भी व्यवस्था करेंगे और 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थानी दिवस भी मनाया जाएगा। इसके बाद प्रवासी राजस्थानी कॉन्क्लेव का ये खूबसूरत नजारा आपके सामने है। राजस्थान को विकसित, खुशहाल और देश में सिरमौर बनाने के लिए भी हम क्या हैं, संकल्पबद्ध है। सरकारी प्रक्रिया सरल, निवेश अनुकूल वातावरण हो। राजस्थान के राज्यपाल, इसके बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री और केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री, सिक्किम के राज्यपाल ओम माथुर इस समय मौजूद रहे। भजनलाल शर्मा जी ने राजस्थान की इसी प्रकार की और बातें कही और उन्होंने इसमें क्या क्या कहा वो देखो। इन्होंने कहा कि राजस्थान जो है वो आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि राजस्थान जो है ऐसा प्रदेश बनने जा रहा है जो आपके लिए क्या करने वाला है, बहुत कुछ नई जिम्मेदारी है। हाईवे का तीसरा व रेलवे का 5वां सबसे बड़ा नेटवर्क राजस्थान के पास है। हवाई अड्डे और दिल्ली मुंबई कॉरिडोर राजस्थान की परिवहन को सुविधाजनक बनाता है। भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान अब बड़े अवसरों की भूमि बन गया है। पिछले 5 साल में राज्य की अर्थव्यवस्था को $350 बिलियन करने का संकल्प भी राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा लिया गया है। राजस्थान अक्षय ऊर्जा में देश का सबसे बड़ा बना है। सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा के उत्पादन में भी यहाँ पर राजस्थान में अपार संभावना है। अभी हाल ही में राजस्थान में खनिज नीति 2024, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। उस खनिज नीति 2024 के बारे में विस्तार से भी चर्चा हम लोग एक दिन करेंगे। राजस्थान खनिज ऊर्जा नीति कब की है, 2024 की। एम सैंड नीति भी राजस्थान की नई लॉन्च की गई है, ये ध्यान रखना, 2024 की। 2024 में बहुत सारी नीतियां नई बनी है, उन सब पर बात करेंगे। और सरकार ने कहा भी है निवेशकों के लिए 10 नई नीतियां हम लोग बनाएंगे, ऐसा राजस्थान के मुख्यमंत्री का इस बारे में जो है वो कहना है। तो इन सब बिंदुओं को अपने को क्या करना है, ध्यान रखना है। यहां देखिए प्रवासी उद्योगपति एन सेठिया ग्रुप ऑफ कंपनीज जो है उसने भी बातचीत रखी है। बहुत सारे उद्योगपति इस समय जुड़े, उन सब ने अपने अपने विचार इस समय किए हैं। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2024 भी राजस्थान में जो है वो लागू की गई है। राजस्थान में पेट्रोलियम उद्योग में भी देश का प्रमुख केंद्र बनकर उभरा है, ऐसा राजस्थान के मुख्यमंत्री का कहना है। तो ध्यान रखना, देश की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन बनाने के लिए खनन क्षेत्र की अहम भूमिका है। राजस्थान के केंद्रीय खान एवं कोयला मंत्री जो हैं उनका कहना, जी किशन रेड्डी जी जो हैं इस मंत्रालय के मंत्री हैं, उनका यह कहना है। इसको भी हमको थोड़ा देख लेना है। राजस्थान की मिट्टी जो है जिसमें सोना, लोहे, कच्चा तेल और प्राकृतिक स्टोन जैसे अनमोल खनिज यहाँ पर मौजूद है। खनिजों के बारे में ये सवाल इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए राजस्थान के अंदर कौन कौन सी चीजें हैं। 82 तरह के खनिज राजस्थान के अंदर जो है वो भंडारित है, यानी भंडार है 82 खनिजों का, जिसमें से 58 खनिजों का व्यवसायिक स्तर पर क्या किया जा रहा है, राजस्थान में खनन किया जा रहा है।
क्षेत्रफल के मामले में देश का सबसे बड़ा राज्य होने के साथ ही राजस्थान खनिज के उत्पादन में भी अग्रणी राज्य है। और यहाँ पर खनन और पेट्रोलियम सेक्टर में भी अभी क्या किए गए, एमओयू समझौता ज्ञापन जो है वो एक दूसरे के बीच में किया गया है। रीजनल वाटर सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी एंड गवर्नेंस पर भी सत्र जो है वो इस समय क्या किए गए, आयोजित किए गए। इधर राइजिंग राजस्थान जो है वो अमेरिका कंट्री सेशन जो है वो भी रखा गया था। राजस्थान उभरते हुए अवसरों की भूमि है। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के दूसरे दिन मंगलवार को अमेरिका कंट्री सेशन में सप्लाई चेन और मैन्युफैक्चरिंग पर गहन चर्चा इस समारोह के अंदर की गई थी। रीजनल वाटर सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी एंड गवर्नेंस का सत्र भी आयोजित किया गया, जिसमें कुशल जल प्रबंधन को लेकर के बातचीत की गई, क्योंकि राजस्थान को जल प्रबंधन की बहुत आवश्यकता है। वाटर हार्वेस्टिंग जैसे जो सिस्टम है वो राजस्थान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देश दुनिया की इमारतों में लगा है राजस्थान का पत्थर, तो मार्बल जो है उसके लिए भी राजस्थान एक बड़ा उद्योग माना जा रहा है, जिसमें मार्बल, ग्रेनाइट और अन्य भवन निर्माण की सामग्रियों के लिए दुनिया भर में मांग है। देश का संसद भवन और राम मंदिर जो बन रहा है उसमें राजस्थान का पत्थर लगा हुआ है, ऐसा इसमें कहा गया है। और खनन क्षेत्र में भी राजस्थान जो है वो बहुत अग्रणी है। 2024 में हमने खनिज नीति लागू कर दी है। इसके माध्यम से हम जीडीपी के खनन क्षेत्र की हिस्सेदारी 3.4 से बढ़ाकर 29-30 तक 5% करने वाले हैं। यानी हमारी 2024 की खनिज नीति है, उसमें हमारी जीडीपी में 3.4 ग्रोथ है, उसको 29-30 तक हम बढ़ाकर 5% करने वाले हैं। और नई एम्स एंड नीति भी हमने लागू कर दी है, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। तो कुशल जल प्रबंधन के लिए कौन कौन से देश हैं? जल संसाधन मंत्री हमारे केंद्र सरकार के जो है वो राजस्थान के रहने वाले कौन है? गजेंद्र सिंह जी शेखावत है। उन्हीं का भी यही कहना है कि यहाँ पर जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने कहा, सुरेश सिंह रावत हमारे जल संसाधन मंत्री हैं, 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम प्रयासबद्ध हैं। तो यहाँ इजराइल के विदेश मंत्रालय और राजस्थान सरकार के जल संसाधन विभाग के बीच जल संसाधन क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने के लिए एक संयुक्त घोषणा पत्र पर भी हस्ताक्षर किए। ये बात जरूर ध्यान रखना कि राइजिंग राजस्थान मिशन के तहत जो है कौन सा देश है जिसके साथ राजस्थान सरकार ने किया है, जल संसाधन विभाग के बीच में जल संसाधन क्षेत्र को लेकर एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने के लिए संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया गया। वो देश कौन सा है? तो ये ध्यान रखना, इजराइल है। और राजस्थान सरकार और डेनमार्क के दूतावास के बीच सरस्वती पोलियो चैनल के पुनर्जीवन पर सहयोग के लिए लेटर ऑफ इंटेंशन पर भी हस्ताक्षर किए गए। यानी दोनों देशों के लिए सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक इजराइल के पास, इजराइल के साथ तो जल संसाधन के लिए सहयोग पर बात हुई है, और राजस्थान और डेनमार्क सरकार के बीच में सरस्वती पोलियो चैनल जो है, पेलियो चैनल, उसको लेकर के दोनों देशों के बीच में आपसी समझौता हुआ है। देखिए, जल संसाधन मंत्री मेरे मुंह से गजेंद्र सिंह शेखावत निकल गए, लेकिन जल संसाधन मंत्री श्री सुरेश सिंह कौन है? रावत है। तो ये आप लोग थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा। चलिए अगली बात करते हैं। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ब्रांडिंग और टेक्नोलॉजी पर फोकस रहेगा। हमारे गजेंद्र सिंह शेखावत जो है वो वर्तमान में पर्यटन मंत्री हैं, ये ध्यान रखना। कौन से मंत्री हैं? तो गजेंद्र सिंह शेखावत जो है वो पर्यटन मंत्री है। जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत जो है उनको ध्यान रखना है। ये देखिए, राजस्थान के जोधपुर के रहने वाले लोढ़ा साहब को आप लोग जानते हैं, हास्य की दुनिया में सबसे बड़े चेहरे माने जा रहे हैं आजकल। तो राजस्थान में एम्ब्रेसिंग डाइवर्सिटी प्रमोटिंग इंक्लूसिव टूरिज्म, टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। तो राइजिंग राजस्थान के तहत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी एक सेशन रखा गया था, और टूरिज्म की राजस्थान में बहुत अपार संभावनाएं और बहुत टूरिज्म जो है वो राजस्थान की ओर आकर्षित भी हो रहा है। राजस्थान सरकार का लक्ष्य है प्रदेश में रिपीट टूरिज्म को बढ़ावा देना, यानी लोग बार बार राजस्थान में दर्शन करने के लिए आए, ऐसा इनका कहना है। इसके लिए मार्केटिंग प्रमोशन रहेगा, जिसमें नई टेक्नोलॉजी का खासा योगदान रखा जाएगा। तो राजस्थान की जो उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी, उनका कहता है एम्ब्रेसिंग डाइवर्सिटी प्रमोटिंग इंक्लूसिव टूरिज्म जो है विषय पर एक सेशन जो है इस समय रखा गया, जिसमें गजेंद्र सिंह जी शेखावत, पर्यटन सचिव श्री जो रवि जैन है, कवि और अभिनेता श्री शैलेश लोढ़ा, अभिनेता श्री नुकुल मेहता, पर्यटन विशेषज्ञ श्रीमती अंजनी भरत, हरि रवि, श्रीमती नेहा अरोड़ा आदि लोग इस समय उपस्थित रहे। तो राजस्थान में पर्यटन की अपार संभावनाएं, इसलिए इसमें एक सेशन पर्यटन पर भी रखा गया। जापान और राजस्थान की पार्टनरशिप मजबूत होगी। तो भारत और जापान को लेकर या राजस्थान और जापान को लेकर के कौन सी बातचीत जो है वो हुई है? तो ध्यान रखना, इसमें अभी एक सेशन जो है वो इस पर रखा गया, जिसमें भारत और जापान या राजस्थान और जापान में वर्सेटिलिटी ऑफ इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चरिंग एंड बियॉन्ड
विषय पर जापान और राजस्थान के जनप्रतिनिधियों ने उद्योग और निवेश को लेकर के जो है वो आपस में मंथन किया था। ऐसी जापान की बहुत सारी कंपनियां जो राजस्थान में निवेश कर रही है, उनको लेकर के एक सेशन यहां पर आयोजित किया गया। तो चलिए इसको और आगे हम लोग बढ़ाते हैं। यहां लिखा है, डेनमार्क के अनुभव से राजस्थान को जल प्रबंधन में नई दिशा मिलेगी। अभी अभी मैंने बताया था जल प्रबंधन को लेकर के राजस्थान, इजराइल और डेनमार्क के बीच में कई समझौते हुए हैं। डेनमार्क के जो बातचीत है वो भी हम आपके सामने यहां पर क्या कर देते हैं, रख देते हैं। ठीक है, तो राजस्थान के मामले में अगर बातचीत की जाए तो आपको ध्यान क्या रखना है, डेनमार्क जो है उसको लेकर और राजस्थान को लेकर जो है वो बातचीत आपको देखनी है। राइजिंग राजस्थान इन्वेस्ट समिट में डेनमार्क पर केंद्रित कंट्री सेशन में जल प्रबंधन, ऊर्जा दक्षता और औद्योगिक निवेश पर चर्चा जो है वो की गई थी। राजस्थान और डेनमार्क के बीच सहयोग को मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़ाया, जहां दोनों देशों ने जल प्रबंधन की तकनीकों में निवेश के अवसरों और औद्योगिक साझेदारी पर गहन चर्चा जो है वो अभी हाल ही में की है। तो वाटर मैनेजमेंट इन लाइवेबल सिटीज जो है इस पर एक सेशन इस समय रखा गया। राज्य के आगामी बजट के लिए सुझाव आमंत्रित किए गए हैं। 2025-26 का जो बजट राजस्थान सरकार प्रस्तुत करेगी उसके लिए बजट विभाग के जो निदेशक हैं श्री ब्रिजेश कुमार शर्मा जी, उन्होंने बताया कि आम नागरिक राज्य के बजट को बेहतर बनाने के लिए सुझाव दें और ये सुझाव 10 जनवरी 2025 तक क्या किए जाएंगे, दर्ज करवाए जा सकते हैं। अब मैं एक बार फिर सुजस राजस्थान के इस बुलेटिन की महत्वपूर्ण खबरों में 10 दिसंबर का दिन जो है वो याद रखना, क्योंकि इस दिन प्रवासी राजस्थानी दिवस, प्रवासी राजस्थानी दिवस जो है वो मनाया जाएगा। प्लस इसके साथ राजस्थान में प्रवासियों के लिए एक विभाग की क्या की जाएगी, स्थापना की जाएगी। हर जिले में राजस्थान के प्रवासियों को सहायता के लिए हेल्प सेंटर बनाए जाएंगे। इसके अलावा जल प्रबंधन को लेकर के किस किस देश के बीच में, एक तो इजराइल, एक डेनमार्क जो देश है, इन देशों के साथ कई समझौता पत्रों पर हस्ताक्षर किए गए। इसके अलावा पर्यटन को लेकर राजस्थान में रिपीट जो पर्यटन है उसकी ओर बढ़ावा देने के लिए प्रयास किए जाएंगे। तो ये सुजस बुलेटिन का पहला अंक आप सब लोगों के सामने मैंने प्रस्तुत किया है। उम्मीद करता हूं कभी जानकारी कम रहेगी, कभी ज्यादा रहेगी, तो समय के अनुसार इसमें एडजस्ट करते रहिएगा। पुरानी जो है दिसंबर के महीने की सारी सुजसी बुलेटिन में रिकॉर्ड कर रहा हूं, जल्दी आप लोगों के सामने मैं उसको भी पहुंचा दूंगा और उसके क्वेश्चन आंसर की भी प्रैक्टिस में राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास में आपको कराऊंगा। तो आप निश्चिंत रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। आप कमेंट करके मुझे आप अपनी सुझाव और अपनी बातचीत मेरे तक पहुंचाते रहिए। मैं आपके बेहतर होने की कल्पना करता हूं और आपके बेहतर होने की उम्मीद करता हूं, और जल्द ही आप लोग अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे ऐसा मेरा भरोसा है। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान। थैंक यू।